कैसे हैं आप सभी। तो आइए आज फिर लेक्चर 3 पर कमांड करते हैं। ठीक है, कल तक हमने क्या क्या पढ़ा, सब रिवाइज है जी, सब रिवाइज है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो जो मैं कल कॉन्सेप्ट बताया था, जो कॉन्सेप्ट मैं कल बताया था, आज उस पर बेस्ड, ठीक है, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ठीक है, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ठीक है, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ठीक है, और कोई दिक्कत यहाँ तक, अभी तक जितना पढ़ा है कोई दिक्कत? ठीक है, देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा तभी आप आगे बढ़ पाइएगा, वरना कोई फायदा नहीं है। ठीक है ना, कोई फायदा नहीं। कॉन्सेप्ट क्लियर, जो मैं फॉर्मूला कल बताया था सब होना चाहिए। तब आज क्वेश्चन जो मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, जो क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा उसको आप सॉल्व कर पाएंगे, वरना विदाउट 2 लेक्चर देखे बिना ये लेक्चर कोई फायदा नहीं है। ठीक है ना, तो लेक्चर 3 में जो डायरेक्ट एंट्री किया है कोई फायदा नहीं है। ठीक है ना, तो चलिए बिना समय को बर्बाद किए हुए शुरू करते हैं लेक्चर को। ठीक है, और जो लेक्चर 1, 2 नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, नीचे जाके उसको जाके वीडियो को देखिए। ठीक है, उसके बाद ही ये लेक्चर में आप एंट्री कीजिए। ठीक है, तुम दिल चल 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 बेटे। देखिए क्वेश्चन, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, कॉट का पावर 111 डिग्री इंटू क्या है, देखिए रूट अंडर सेक स्क्वायर 111 डिग्री -1। कितना सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शन देख के और सॉल्व कीजिए। ठीक है, सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, इसको हार्डली 2 सेकंड लगना चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, कोई दिक्कत क्वेश्चन में? कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो यहाँ क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। ठीक है, जैसे आपका है, क्या है क्वेश्चन बताइए, सेक 1, देखिए सेक 1, ठीक है, कोई सेक नहीं है, कॉट है, सॉरी कॉट है, कॉट 111 रूट अंडर क्या है, सेक स्क्वायर 111 माइनस ये है। ठीक है, फॉर्मूला हम बताए थे, सेक स्क्वायर -1 क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो एक बताइए 111 इंटू रूट अंडर tan स्क्वायर 111। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब बताइए स्क्वायर रूट खत्म, कोई दिक्कत नहीं, नाता नहीं जाता है, स्क्वायर जहाँ रूट रहता है कोई नाता नहीं, रिश्ता नाता तोड़ दो। ठीक है, फिर भी क्वेश्चन को सॉल्व कर दो। ठीक है, चलिए ये खत्म, तो क्या हो जाएगा, cot 111 डिग्री इंटू tan 111 डिग्री। अब हम बताए थे कॉन्सेप्ट कि cot थीटा इंटू tan थीटा क्या होता है, 1 के बराबर होता है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 के बराबर। बताइए किसका आंसर आया था, बताइए कितने लोग का ये आंसर आया था, बताइए। चलिए आगे बढ़िए और यहाँ से आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है ना, ये सब। तो चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है। दूसरा नंबर क्या है, सेक 90 - 3 θ/2 इक्वल टू √2। बताइए सेक √2 कितना का वैल्यू होता है, बताइए 45। ठीक है, अब बताइए इसको हम ऐसे नहीं ले सकते, सेक 90 डिग्री -3 θ/2 इज इक्वल्स टू क्या है, क्वेश्चन में देखिए, बताइए सेक 45 नहीं होता है, बताइए तो। ठीक, सेक खत्म। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, 90 डिग्री -3 θ/2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। 45 इधर आएगा तो 45 हो जाएगा, 90 - 45 इधर इसको ले जाते हैं, क्या हो जाएगा 3 θ/2। अब बताइए ये इससे मल्टीप्लाई होगा, 90 डिग्री इक्वल टू 3 थीटा। ठीक, 90 डिग्री इक्वल टू 3 थीटा। तो थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, बताइए थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, बताइए थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, बताइए
थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा बताइए, बहुत इजी है, 30 डिग्री। तो थीटा क्या आ जाएगा मेरा 30 डिग्री, 330 जा, ठीक है, क्या आ जाएगा 30 डिग्री। अब थीटा 30 डिग्री आ गया है, थीटा 30 डिग्री आ गया है, तो क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन क्या पूछा, देखिए क्वेश्चन पूछा है कि 2 sin थीटा प्लस 4 cos 2 थीटा का वैल्यू, ठीक है, कितनों का आंसर आ गया, कितनों का आंसर आ गया बताइए। चलिए तो देखिए कैसे ये सॉल्व होगा, ठीक है। तो क्या है 2 sin थीटा प्लस क्या है 4 cos 2 थीटा, ठीक, थीटा का वैल्यू 30 डिग्री हम निकाल चुके हैं, देख लीजिए थीटा का वैल्यू 30 डिग्री, अबे निकाल ला, चल अब यहाँ इसको पुट कीजिए, इसको यहाँ पुट कीजिए, ठीक है। तो 2 sin 30 क्या होता है, sin 30 1/2, कोई दिक्कत, प्लस 4 cos 30, देखो cos 2 into 30 60, cos 60 का वैल्यू क्या होता है बताइए जी 1/2, तो ये भी क्या हो जाएगा 1/2। देख ये बेटे को बेटे ने खा लिया, बेटे को माँ ने खा लिया, ठीक है, कोई दिक्कत। तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 कैंसिल, ये 2 यार, ठीक है, तो ये 2 बचा यहाँ पर, 2 into 1 2, और ये क्या हो जाएगा बताइए, क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन 3 को टिक कर दीजिए, जिनका ऑप्शन 3 है और जिनका ऑप्शन सी सही है उसका नौकरी फिक्स है। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, आप ट्राई कीजिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन, ठीक है। क्या है देखिए, तो वहां से अगर हम 2 ऊपर और नीचे कॉमन ले लें, 2 ऊपर और नीचे से कॉमन है, 2 कट जाएगा, 2 कट जाएगा कि नहीं कटेगा बताइए, 2 ऊपर से कॉमन ले लें, ठीक है, 2 + 2 cos थीटा, तो 2 कॉमन ले लिए, वैसे ही नीचे 2 - 2 sin थीटा है, तो 2 कॉमन ले लिए, 2 कट गया, क्या ऊपर क्या बचा, ऊपर क्या बचा देखिए, ऊपर बचा है क्या 1 - cos थीटा into 1 + cos थीटा, तो 1 - cos थीटा into 1 + cos थीटा क्या होता है 1² - cos स्क्वायर थीटा, सिमिलरली नीचे क्या है 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा है, तो 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा क्या होता है 1 - क्या होता है sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। 1 - cos स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, तो 1 - cos स्क्वायर थीटा क्या होता है बताइए क्या होता है 1 - cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है sin स्क्वायर थीटा, ठीक है, और 1 - sin स्क्वायर क्या होता है cos स्क्वायर थीटा, क्या हो गया tan स्क्वायर थीटा। और हम लोग को ये बात पता है कि tan थीटा जो होता है वो 1/cot थीटा होता है, ठीक है, 1/cot इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, तो cot का वैल्यू दिया हुआ है, cot का वैल्यू दिया हुआ है, cot का वैल्यू दिया हुआ कितना है 15/8, तो tan का वैल्यू क्या हो जाएगा 8/15, तो tan का वैल्यू क्या हो जाएगा 8/15, मैंने 8/15 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 64/225। किसका आया था, किसका आया था बताइए, किसका आया था, किसका आया था, चलिए जिसका आया उसकी सरकारी नौकरी फिक्स है, चलिए ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पर एंट्री करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, स्क्रीन पर देखिए, क्वेश्चन आ गया, ठीक है, क्वेश्चन स्क्रीन पे आया हुआ है, ठीक। तो देखिए क्या है कि cosec थीटा इक्वल्स टू 41/9 है, ठीक, 41/9 है, ठीक है। तो पूछा क्या है हमसे, पूछा है 5 tan थीटा, 5 tan थीटा, देखिए 5 tan थीटा पूछा हुआ है, ये हमको निकालना है। आपको हम पहले ही क्लास में ट्रिपलेट्स बता चुके थे, तो बताइए कि यहाँ ट्रिपलेट्स नजर आ रहा है कि नहीं। जो बच्चा याद किया होगा वो 100% इस क्वेश्चन को मुश्किल से 2 से 3 सेकंड में सॉल्व कर दिया होगा। जो बच्चा ट्रिपलेट पढ़ के आया होगा वो ये क्वेश्चन को 2 से 3 सेकंड में कर दिया होगा, और ये क्वेश्चन 2 से 3 सेकंड का ही है, इससे ज्यादा कोई ले रहा है मीन्स वो रिवीजन नहीं किया हुआ है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं बताइए H, इसको क्या P बताइए। तो हम 9, 9, 40, 41 ट्रिपलेट्स बताए थे, ये H हो गया, ये P हो गया,
ठीक है ना। ये P हो गया, ये P हो गया, देखिए परपेंडिकुलर गया, ये P हो गया, ये B हो गया, ठीक। तो 10 क्या होता है, तो 5 इंटू 10 क्या होता है बताइए, P मीन्स 9 बाई B मीन्स 40, तो 5 8 या 49 बाई 8 किसका आया, 9 बाई 8 किसका आया बताइए, 9 बाई 8 किसका आया, जिसका जिसका 9 बाई 8 आया उसका सरकारी नौकरी फिक्स है। अरे बेटे बोलते हैं सर बच्चे कोई हर एक क्वेश्चन में सरकारी नौकरी फिक्स होता तो दिक्कत ही नहीं होता। चलिए एक क्वेश्चन में सरकारी नौकरी फिक्स हो जाता तो बच्चा तो क्या ही बोले। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आसाराम बाबू जी क्या क्या हाल है बताइए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देखिए 4, ठीक है 4 नहीं 5 आई थिंक, हाँ 5 को देखिए, ठीक है। क्वेश्चन को देखिए और पॉज करने का कोशिश कीजिए, क्वेश्चन को देख के पॉज करने का कोशिश कीजिए और उसके पॉज करके उसके बाद सॉल्व कीजिए, नहीं होगा उसके बाद आप सॉल्यूशन को देखने का कोशिश कीजिए, ठीक है ना। तो देखिए ये है क्वेश्चन, क्या दिया हुआ है 5 cos थीटा इक्वल्स टू क्या है 4 sin थीटा, ये दिया हुआ है, ठीक। और बोला कि थीटा जो है 90 डिग्री से कम है, ठीक है, इक्वल 90 डिग्री से कम है और इक्वल है, और 0 डिग्री से कम है, 0 डिग्री से ज्यादा है और इक्वल भी है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन तुरंत बन जाएगा, ठीक है। बताइए जब 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 इसको हम यहां ले आएंगे, नीचे ले आएंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा cos थीटा बाय क्या हो जाएगा बेटे sin थीटा, क्या हो जाएगा 4/5। यहाँ तो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए टनाटन टन 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 क्वेश्चन बनेगा दोबारा। चलिए ये क्या हो जाएगा बताइए, तो ये cot थीटा नहीं है, cot थीटा है और ये 4/5 है, ठीक है। 4/5 मीन्स cot क्या होता है, cot थीटा b बाय क्या p, ठीक। आप बोलेंगे सर ये जो ट्रिपलेट बन रहा है, ट्रिपलेट नहीं है, क्योंकि p 3 4 5 बताए थे ट्रिपलेट, 3 4 5 बताए थे ट्रिपलेट, 3 4 5 बताए थे ट्रिपलेट, ना कि ये परपेंडिकुलर 5 थोड़ा होगा। हम ये चीज बता चुके थे आपको कि हाइपोटेनियस जो होता है वो सबसे बड़ा साइड होता है, ठीक है। जो ये होता है राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस जो होता है वो सबसे बड़ा होता है, ठीक है। मींस 5 तो सबसे बड़ा है, तो p कैसे हो जाएगा ट्रिपलेट्स में, तो ये ट्रिपलेट्स नहीं है, ठीक है, ये ट्रिपलेट्स नहीं है। तो बताइए h क्या हो जाएगा, h इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर रूट अंडर, ठीक। तो 25 प्लस 16 41 क्या हो जाएगा इसका 41, h मेरा 41 आ गया, h मेरा 41 आ गया, कोई दिक्कत। क्वेश्चन क्या पूछा है sec थीटा, तो sec थीटा पूछा है, तो sec थीटा क्या होता है h बाय क्या होता है बताइए, तो h बाय b होता है, और h 41 है और b क्या है 4 है, तो किसका किसका ये आंसर आया था, किसका किसका ये आंसर आया था बताइए, जिसका जिसका आया था वो सही है, ठीक। कुछ बच्चे को अभी लगता होगा कि सर इतने इजी इजी क्वेश्चन, कुछ बच्चे को, बाकी जो नहीं कुछ पढ़ा हुआ है ट्रिग्नोमेट्री में उसे तो ठीक ही लगता होगा, लेकिन जो बच्चा ट्रिग्नोमेट्री पहले से ही पढ़ा हुआ है उसको अभी ये सब सवाल इजी लगेगा, इजी लगेगा। तो वो अपना स्पीड बूस्ट करें, ठीक है। स्पीड को बूस्ट करने के लिए प्रैक्टिस चाहिए, और मैं यहाँ प्रैक्टिस ही करा रहा हूँ, ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 पर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 पर ध्यान दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पर देखें, ध्यान दीजिए, स्क्रीन पे आपका क्वेश्चन आ चुका है, वीडियो को पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन 6 क्या है बोल रहा है कि क्वेश्चन 6 बोल रहा है कि cosec थीटा इक्वल्स टू 10 है, और हमसे पूछा है कि नहीं cosec a है, ठीक है, cosec a
क्या है 10 है और हमसे पूछा है क्या 220 sin a प्लस 9√11 sec a, ये हमसे पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए और क्वेश्चन यही बोल रहा है ना कि cosec a 10 है, तो बताइए इसका वैल्यू क्या होगा। तो इसका वैल्यू निकालने के लिए पहले यहाँ हम देखेंगे कि cosec a क्या होता है। तो cosec a h होता है, ठीक, h बाय p होता है। तो p क्या है मेरा 1, p क्या है मेरा 1 है, ठीक है, p मेरा 1 है, h क्या है 10 है। तो बताइए b क्या हो जाएगा, b क्या हो जाएगा √99 नहीं हो जाएगा, क्योंकि 10 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर तो 100 में 1 चला जाएगा, तो क्या बचेगा 99, तो √99। पाइथागोरस थ्योरम लगाए हैं, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये सब सॉल्व किए हैं। अब बताइए यहाँ जो वैल्यू है p का, h का, b का, सिमिलरली यहाँ पर भी जो वैल्यू आएगा साइन का, साइन p बाय h, तो p की जगह p पुट कर दीजिए और b की जगह b पुट कर दीजिए और h की जगह h पुट कर दीजिए। तो बताइए यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा 20 इंटू साइन p बाय h, p क्या है 1 है, h क्या है 10 है, प्लस 9√11 sec क्या होता है, sec क्या होता है बताओ बेटे, चल 10 बाय √99, जिसको बोलते हैं 99, ठीक है। अब ये कितना बार में कट जाएगा 9 बार में, तो √93, तो यहाँ क्या आ जाएगा मेरा बताइए, यहाँ क्या आ जाएगा मेरा, यहाँ मेरा 3 आ जाएगा, ठीक है, 3 आ जाएगा कट के, ठीक है। और ये 3 जा मीन्स यहाँ मेरा क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा, यहाँ मेरा क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा, यहाँ मेरा क्या आ जाएगा 10 2 जा, तो 30 प्लस 2 क्या हो जाएगा 32। कितने का 32 आंसर आया, कितने का 32 आंसर आया बताइए, कितने बच्चे का 32 आंसर आया, जिसका आया बहुत ही अच्छा। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल को बढ़ाएंगे और हद से गुजर जा, अरे हद से नहीं, लेवल बढ़ाना है, हद से नहीं गुजरना है, ठीक है। धीरे धीरे क्वेश्चन लगाना है। चलिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन में आ गया, ठीक है, आ चुका है। क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। देखिए क्या बोला है क्वेश्चन, देखिए क्या बोल रहा है कि cosec थीटा इक्वल्स टू क्या है √5/2। ये तो कोई ट्रिपलेट्स नहीं है, तो सीधा पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा इसमें, ठीक है। अब ये दिया हुआ है और हमसे पूछा है कि sec थीटा प्लस tan थीटा माइनस cot थीटा इंटू sin थीटा, ठीक है, sin थीटा। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन के हिसाब से सॉल्यूशन करना होगा, ठीक है ना, ऑप्शन के हिसाब से आपको सॉल्यूशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो बताइए ये हमको फाइंड करना है, ठीक है। cosec थीटा क्या होता है √5/2, यहाँ दिया हुआ cosec थीटा, ठीक है, √5/2, ठीक है, मींस h √5 है, p 2 है, ठीक। तो b क्या आ जाएगा बताइए, √5 + 5 - 2 1 b क्या आ जाएगा मेरा 1 आ जाएगा, ठीक है, b क्या आ जाएगा मेरा 1 आ जाएगा, b 1 आ गया, ठीक है। अब जो वैल्यू है पुट करते जाएंगे। sec थीटा क्या होता है बताइए क्या होगा, h मींस √5/1 प्लस tan थीटा क्या होता है 2/1 माइनस cot क्या होता है 1/2, ठीक है, क्योंकि b/p है, ठीक है ना, तो b1 है p2 है, ठीक है, तो 1/2 होगा। वैसे sin थीटा का भी जगह वैल्यू पुट कर देंगे। तो sin थीटा का वैल्यू क्या होता है बताओ, p/h है, तो p2 है, h √5 है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब बताइए
ये 2 कैंसल, ठीक। अब यहाँ हम नहीं लिख सकते 2 2 प्लस √5 माइनस √5 1/√5 होगा, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन के हिसाब से चल रहा है। देखिए तो ऑप्शन 2 प्लस के बाद में है, तो मीन्स 2 को तो हम छोड़ देंगे यहाँ, ठीक है, 2 को तो हम यहाँ छोड़ देंगे, ठीक, 2 को तो हम यहाँ छोड़ देंगे, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, √5 इंटू √5, 2 प्लस क्या 5 माइनस 1, 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 क्या 4/√5, ठीक है। अब 4/√5 क्या होता है कि 4/√5 होता है 2 प्लस √5 इंटू √5 से। देखिए एग्जामिनर ये नहीं देगा, इसको सिंप्लीफाई करना होगा, मींस रेशनलाइज करना होगा, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, √5 इंटू √5 से डिवाइड दे देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसको ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई कर देंगे √5 से, तो कोई दिक्कत नहीं। तो मेरा क्या आ जाएगा, मेरा आ जाएगा 4√5/5 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन मिल रहा है 2 प्लस 4√5/5, देखिए तो ऑप्शन मिल रहा है। तो ये सॉल्यूशन इसका हो गया। ये सब क्वेश्चन हार्डली 10 से 20 सेकंड लगना चाहिए, ठीक है ना, 10 से 20 सेकंड लगना चाहिए। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, पल तेरी याद ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन बोल रहा है कि cos 19 डिग्री। देखिए क्वेश्चन वहां देखिए, ठीक है, क्वेश्चन देखिए वहां स्क्रीन पर आ गया क्वेश्चन, ठीक है, स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चन, ठीक है। cos 19 डिग्री क्या है, a/b है, cos 19 डिग्री a/b है, और आपसे पूछा है कि cosec 19 डिग्री माइनस cos 71 डिग्री, ठीक है, इक्वल्स टू क्या होगा। बनाइए तो ये क्वेश्चन, ठीक है। आई होप पॉज करके आप ट्राई किए होंगे, जो नहीं किए होंगे कृपया उसको ट्राई करें, उसके बाद ही सॉल्यूशन को देखने का प्रयास करें, ठीक है ना। चलिए मैं जो बोलता हूँ वो करता नहीं, जो मैं करता वो मैं बोलता नहीं, चलिए है, ठीक है। अब बताइए यहाँ देखिए तो cos, ठीक है, cos ही है ना, हाँ cos 19 डिग्री a/b है, cos 19 डिग्री क्या है a/b है, मीन्स कोई ऐसा एक ट्रायंगल होगा, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें थीटा बराबर 19 डिग्री होगा, तो उसमें cos का वैल्यू रखा होगा, ठीक है ना। तो cos क्या होता है b/h, तो b इसको मानेंगे कि थीटा के साथ में है, थीटा के साथ में b हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, तो बेस क्या है a हो जाएगा, ठीक है, बेस क्या हो जाएगा a हो जाएगा, और h क्या हो जाएगा b हो जाएगा। तो बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, बताइए मेरे प्यारे भाई कि p क्या हो जाएगा, तो b√b² माइनस a² नहीं हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम के से निकालें, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो बताइए ये एंगल प्लस ये एंगल कितना होता है बताइए, तो 90 डिग्री होता है ना, मीन्स ये एंगल मेरा क्या है 71 डिग्री, 71 डिग्री। तो देखिए ये कॉन्सेप्ट हम आपको बता चुके थे कि जिधर थीटा होगा, जिधर थीटा लेंगे उसके जस्ट ऑपोजिट साइड मेरा परपेंडिकुलर होगा, तो मीन्स 90 डिग्री के अनुसार, 90 डिग्री के अनुसार मेरा परपेंडिकुलर ये साइड आ जाएगा, और 71 डिग्री के अनुसार मेरा परपेंडिकुलर ये साइड आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत, हाइपोटेन्यूस चेंज नहीं होता है, ठीक है ना। यहाँ तो कोई दिक्कत, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो वही चीज यहाँ पर भी पूछा गया है, उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ये क्वेश्चंस है।
तो बताइए कोसेक 90 डिग्री, कोसेक 90 डिग्री क्या होता है? ये जो हो गया हाइपोटेन्यूस आपका, हाइपोटेन्यूस बाय परपेंडिकुलर, मींस इसके लिए परपेंडिकुलर कौन होगा? 90 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर कौन आ जाएगा? ये हो जाएगा, मींस आपका परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। माइनस क्या है? माइनस क्या है? cos 70 डिग्री, 71 डिग्री है, मींस थीटा ये लिया है, इस बार ये थीटा नहीं लिया है, थीटा ये लिया है, तो इसके अनुसार मेरा परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस ये हो जाएगा, मींस cos 71 क्या होता है? cos 71 क्या होता है? cos 71 डिग्री क्या होता है? बताइए, बताइए cos का वैल्यू क्या होता है? चल ये ठीक है, तो आप सभी ये कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो ये बेस बाय हाइपोटेन्यूस होता है, cos 71 डिग्री बेस बाय हाइपोटेन्यूस होता है, मींस बेस मेरा क्या हो जाएगा? 71 डिग्री के अनुसार ये हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, और बाय हाइपोटेन्यूस बी का बी ही रह जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। चलिए अब यहां से हम दोनों को एलसीएम लेके सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा? एलसीएम बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू बी, ठीक है। बताइए ये इसको कटेगा तो ये क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर माइनस, ठीक है, ये इसको काटेगा इससे इंटू, तो ये क्या हो जाएगा? रूट हट जाएगा, क्या बच जाएगा? बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा। अब बताइए ये प्लस में है तो माइनस में आएगा, तो बी खत्म, ये माइनस से प्लस में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर बाय रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू बी। कितनों का ये आंसर आया है? कितनों का? ये ऑप्शन में है, ऑप्शन है इसका, ये ऑप्शन में है, हाँ ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर कितना है? ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन बी में है, ये इसको टिक कर दीजिए। चलिए तो कितनों का ये क्वेश्चन बन चुका था? बहुत इजी क्वेश्चन है सब, ठीक है ना, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे, थोड़ा सा हम पानी पी लेते हैं, थोड़ा सा रुकिए, पानी पी लेते हैं। तो ये सब क्वेश्चन आपसे बन जाना चाहिए, क्योंकि ये सब क्वेश्चन में कोई जान नहीं है। तो आप लोग को समझ में आ रहा है ये सब क्वेश्चन बहुत इजी है, जो मैं कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ उसी से रिलेटेड ये सब क्वेश्चन है, ठीक है। एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, जो मैं पढ़ाऊंगा वही यहाँ क्वेश्चन पर आएगा, ठीक है ना। चलिए इतनी मोहब्बत करो ना कि मैं डूब न जाऊं कहीं। चलिए तो अब एक कॉन्सेप्ट आता है आपका, क्या कॉन्सेप्ट आता है कि कॉट थीटा प्लस टेन थीटा जो होता है वो होता है 1/2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। तो क्या होता है? कॉट थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू 1/sin थीटा कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको लिख सकते हैं ऐसे भी, कॉसेक थीटा इंटू क्या? सेक थीटा, क्योंकि ये ऊपर आ जाएगा और ये बराबर होता है, किसके बराबर होता है? 2 कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा कॉसेक 2 थीटा के बराबर होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि आपको याद होना चाहिए, याद होना चाहिए, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। ये हो गया। और एक फॉर्मूला है कॉट थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है? इज इक्वल्स टू होता है 2 कॉट 2 थीटा, ठीक है। क्या होता है? 2 कॉट
टू थीटा, ठीक है, कॉट थीटा माइनस टेन थीटा टू कॉट टू थीटा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला, सॉरी कहाँ चढ़ जा रहा है, सर पर चढ़ जाएगा क्या यार। देखिए शुरू से लिखते हैं, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, कॉट थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू टू कॉट थीटा टू थीटा। इसको ब्रैकेट में बंद कर लीजिए, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, कॉट प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू क्या हो सकता है, 1 बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और उसका और 1 बाय 1 कॉट थीटा प्लस टेन थीटा किसके बराबर हो सकता है, कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा, और किसके बराबर हो सकता है, 2 कॉसेक थीटा इंटू 2 कॉसेक 2 थीटा के बराबर भी हो सकता है। तो ये फॉर्मूला आपको आगे जब मैं क्वेश्चन करा रहा हूँगा तब आप सॉल्व कीजिएगा इस फॉर्मूला से, ठीक है ना। चलिए तो ये इनका एक क्वेश्चन आ गया है, ठीक है, लीजिए बोर्ड में क्वेश्चन आ गया होगा, देखिए फॉर्मूला हम यहाँ रखे रहते हैं और उसको सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। कॉट थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल्स टू 2 कॉट 2 थीटा, ठीक है, ये फॉर्मूला है, ठीक। चलिए तो क्वेश्चन देखिए, आप क्वेश्चन देखिए और ट्राई कीजिए, क्वेश्चन देखिए और ट्राई कीजिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कॉट क्या है, कॉट थीटा इक्वल्स टू रूट अंडर 1 प्लस 2 रूट 2 अंडर प्लस 1, ठीक है। कॉट थीटा ये दिया हुआ है, तो आपको फाइंड करने बोल रहा है क्या, कि कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा। अब बताइए देखिए तो कहीं आपको लग रहा है कि हाँ ये सेटिस्फाई कर रहा है, इस फॉर्मूला में यूज हो सकता है, हाँ हो सकता है, क्योंकि टेन थीटा को हम 1 बाई कॉट थीटा नहीं लिख सकते हैं। तो 1 बाई कॉट थीटा मीन्स कॉट थीटा की वैल्यू क्या है, ये है, मीन्स 1 बाई रूट अंडर 2 प्लस 1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए इससे, अब रूट अंडर 2 प्लस 1 आ गया ये 10 का वैल्यू, तो बताइए इसको हम 1 माइनस रूट 2 डिवाइड बाई 1 माइनस रूट 2 से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे तो कोई दिक्कत, देखिए आप कोई दिक्कत नहीं, मीन्स 2 का स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, तो 1 का स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर आ जाएगा, मीन्स नीचे 1 हो जाएगा, ये नीचे 1 हो जाएगा, मीन्स टेन थीटा मेरा क्या आ जाएगा, टेन थीटा क्या आ जाएगा, रूट 2 1 माइनस रूट 2 क्या आ जाएगा, 1 माइनस रूट 2, ठीक है, 1 माइनस रूट 2 आ जाएगा, ठीक है। अब बताइए हम आपको बताए थे, अभी बताए फॉर्मूला में कॉट थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, ये होता है, ठीक है। अब बताइए जब जोड़ेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, रूट 2 प्लस 1 माइनस रूट 2 से रूट 2 गया, बचा 1 प्लस 1 2 आ जाएगा। इस सवाल का आंसर 2 आ जाएगा। नहीं कहीं गलती हो रहा है, क्या बताइए तो कहीं गलती हो रहा है, ठीक है, कहीं गलती हो रहा है, बताइए कहीं गलती हो रहा है, क्योंकि क्वेश्चन तो सही है, यहाँ ठीक है, हाँ प्लस, ओ सॉरी रैशनलाइज में थोड़ा गलती हुआ था, सॉरी, यहाँ पर गलती हो रहा है, ठीक है ना, यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गया। चलिए तो यहाँ पर देख रहे हैं क्या आ जाएगा, ये टेन थीटा 1 बाय रूट 2 प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम रूट टू माइनस 1 से ऊपर नीचे डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिए तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब बताइए कि ये a प्लस बी
ए माइनस बी के फॉर्म में मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा, तो एक स्क्वायर क्या हो जाएगा 2, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, नीचे तो 1 आ जाएगा मीन्स 10 मेरा आ जाएगा √2 माइनस 1, क्या आ जाएगा √2 माइनस 1। ठीक है, अब बताइए जब इसको जोड़ेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये है, ये वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, वही निकालना है हमें। ठीक, जब इसको ऐड किए tan थीटा प्लस cot थीटा, तो मीन्स tan थीटा प्लस cot थीटा क्या हो जाएगा 2 + 1 प्लस √2 माइनस 1, यहाँ से यहाँ कैंसल, बच गया क्या 2√2, मीन्स इसका वैल्यू 2√2 के बराबर आ गया। किन बच्चे का ये आंसर आ गया बताइए। चलिए हो गया ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कूदना है हमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलना है हमें। ठीक है, चलिए तो अब एक क्वेश्चन आता है, लीजिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ ही चुका होगा। ठीक है, आ चुका है और उसे पॉज करके बनाने का कोशिश कीजिए। ठीक है ना, क्योंकि लहरों से नौका डरकर कभी पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की ये कसम माँ कसम इन बच्चों के सामने। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखिए। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ट्राइंगल ABC है जिसमें C 90 डिग्री है। ठीक है, C पर 90 डिग्री है। ठीक है, ट्राइंगल ABC है जिस पर, ठीक है, ABC है जिसमें C 90 डिग्री में है, 90 डिग्री है। AB क्या बोल रहा है, AB कौन है बेटे, तुम है AB कितना, AB का वैल्यू क्या है C है, AB का वैल्यू क्या है C है। ठीक है, AB का वैल्यू क्या है C है। और देखिए वहां पर क्वेश्चन दिया हुआ, ठीक है, BC का वैल्यू क्या है, BC का वैल्यू दिया हुआ है A। ठीक है, BC का वैल्यू A दिया हुआ है, BC का वैल्यू A दिया है और CA का वैल्यू B दिया हुआ है। ठीक है, तो फाइंड क्या करने बोला है, देखिए तो cosec B माइनस cos A। ठीक, हमको क्या फाइंड करना है बताइए, तो फाइंड क्या करने बोला है बताइए, cosec B माइनस cos A, cosec B माइनस cos A मीन्स जब हम थीटा B जब इधर में लेंगे मीन्स इसका परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज सेम होगा मीन्स C/B हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा cos A ये हो जाएगा मीन्स B/C हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, नीचे आ जाएगा BC। ठीक है, B से B C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, किन किन का ये आंसर आ गया, C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, C स्क्वायर माइनस C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, किन किन का ये आ गया बताइए। अब ये चीज हमको बताइए, C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर किसके बराबर होता है बताइए, तो किसके बराबर होता है, किसके बराबर होता है C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। देखिए एग्जामिनर जो ऑप्शन सेट करता है वो इजीली नहीं करता है, ठीक है ना, थोड़ा सा घुमाएगा आपको। तो बताइए C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर मीन्स C माइनस B। ठीक है, C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर किसके बराबर होता है बताइए बेटे, A के बराबर होता है। तो यहाँ आ जाएगा A²/BC, तो ऑप्शन C सही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए आइए बसंती आगे बढ़ते हैं। चलिए चलिए अब देखिए क्वेश्चन है आपके सामने, स्क्रीन पर देखिए उस क्वेश्चन को और बनाने का कोशिश कीजिए। ठीक है, स्क्रीन पे वो क्वेश्चन मैंने डाल दिया है, बनाने का कोशिश कीजिए। सेम पैटर्न है, सेम क्वेश्चन है, सिर्फ आपको बनाना है, पॉज करके बनाने का कोशिश कीजिए और ये क्वेश्चन मैं आपको HW देता हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन कमेंट बॉक्स पे आप आंसर हमें बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है ना, ये क्वेश्चन
मैं आपको SW में देता हूँ। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ट्राई कीजिएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को छोड़ स्किप कर हम दूसरे क्वेश्चन में एंट्री करते हैं, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन में एंट्री करते हैं। दूसरे क्वेश्चन में एंट्री करने के पहले मैं एक टर्म आपको बता देना चाहता हूँ, ठीक। एक चीज़ आपको देना चाहता हूँ कि जो मैं दिया हूँ उसको पूरा कीजिए, ठीक है। क्योंकि होमवर्क कीजिएगा आप, जो मैं होमवर्क देंगे हम, वो होमवर्क आप कंप्लीट कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। तो उससे मेरा क्या होगा कि हमको भी लगेगा चलिए हम मेहनत कर रहे हैं, उसका परिणाम हमको मिल रहा है। वरना आप कमेंट बॉक्स में नहीं डालेंगे तो हमको ऐसा फील ही नहीं होगा कि मेरे वीडियो लेक्चर को कोई देख रहा है या फिर उस पर मेहनत कोई कर रहा है या नहीं, ठीक है ना। तो चलिए, तो आगे कॉन्सेप्ट आता है आपका, एक कॉन्सेप्ट आता है आपका, चलिए टॉपिक है आपका कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, ठीक है। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो आप देखिए, ठीक है। चलिए, तो कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो बात करते हैं, ठीक है। जैसे इफ A बाय B, ठीक है, इक्वल्स टू जैसे C बाय D है, ठीक है। तो कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो में क्या करते हैं, कॉम्पोनेंडो में क्या करते हैं कि जो ऊपर है, ठीक है, जो ऊपर है या फिर जो नीचे है, ठीक है ना, उसको प्लस नीचे से कर देना है और उसको माइनस नीचे से कर देना है, ठीक है। मीन्स देखिए A प्लस B कर देंगे, डिवाइड बाय A को नीचे ही रखना है और माइनस क्या कर देना है, B कर देना है, ठीक है। यहाँ समझ में आया कि A जो है अपनी जगह में रहेगा, B को ऊपर माइनस एक बार करना है और फिर A को नीचे लाना है और B को एक बार माइनस करना है, ठीक है ना। वैसे ही इस साइड भी करना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये C ऊपर ले जाएंगे D को, क्या हो जाएगा प्लस D डिवाइड बाय C को यही रखना है, ठीक है, और D को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो ये आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। मीन्स मेरा बोलने का मतलब ये है कि एक बार A को B से प्लस करना है, इसमें न्यूमरेटर में, ठीक है, और एक बार A को B से माइनस करना है, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि B को एक बार A से माइनस कर सकते हैं और B को एक बार A से प्लस कर सकते हैं, ठीक है। वैसे ही इस साइड भी करना है, ठीक है। जैसे इस साइड कीजिएगा वैसे इस साइड भी करना होगा, ठीक है ना। तो देखिए, ये साइड किए हम, वैसे ही ये साइड करेंगे यहाँ, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो अब क्या हो जाएगा कि D प्लस C हो जाएगा डिवाइड बाय D माइनस C हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। मीन्स बोलने का मतलब यही है कि A के साथ B को जोड़े, देखिए A के साथ B को जोड़े तो डिनोमिनेटर में A के साथ B को माइनस करेंगे, ठीक है। वैसे ही इस साइड भी करना है। जैसे C को D के साथ जोड़े तो C को D के साथ माइनस भी करना है, ठीक है। वही चीज हमने आपको बताया, ठीक है। तो कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो में यही काम हम करते हैं, ठीक है ना। और ऐसे भी हो सकता है, देखिए, एक बार A को B से माइनस करना है और जो B नीचे है एज इट इज वैसे ही रह जाएगा। वैसे ही इधर भी क्या करना है, C को D से माइनस करना है और D एज इट इज वैसे ही रह जाएगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मीन्स बोलने का मतलब यही है कि एक बार A को B से प्लस करना है, कहाँ, ऊपर में, ठीक है। दूसरा बार A को B से माइनस करना है, कहाँ, नीचे में। सिमिलरली ये साइड भी वैसे ही करना है, ठीक है ना, वैसे ही करना है, ठीक है ना। और कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो में ऐसे भी कर सकते हैं, A माइनस B डिवाइड बाय B, जो ये है उससे माइनस कर सकते हैं, ठीक है ना, और इससे इसको माइनस कर सकते हैं, जो है नीचे वैसे, ठीक है ना। तो ये है कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो का कॉन्सेप्ट। समझ आया? मीन्स समझ आ गया ना, A प्लस B, A माइनस B, एक बार प्लस करना है, एक बार माइनस करना है। तो इस साइड जो चीज करना है सिमिलरली इस साइड भी वही चीज करना है, ठीक है ना। तो यहाँ ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक, ये हो गया कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, ठीक है।
तो जैसे आपका एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं आपके सामने, हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं आपके सामने, तो आपको ज़्यादा क्लियरिटी होगी, ठीक है ना। एक क्वेश्चन जब आप ले लेंगे तो उससे आपका क्लियरिटी बढ़ जाएगा। जैसे a प्लस बी a माइनस बी, ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। a प्लस इफ a प्लस बी a माइनस बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x बाय y जैसे हो जाएगा, ठीक है ना। x बाय y मान लेते हैं, तो आपको फाइंड करना होगा, फाइंड 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 क्या, a बाय बी हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो आपको हमने क्या बताया था कि ये जो एक टर्म इसको मानना है, ठीक है, इससे एक बार नीचे को प्लस करना है, इससे एक बार नीचे में इससे माइनस करना है। सिमिलरली इसको इससे माइनस करना है, x पर प्लस करना है और नीचे एक बार माइनस करना है, ठीक है। तो जब हम इसको इससे माइनस करेंगे, a प्लस बी माइनस ए माइनस बी डिवाइड बाय, और नीचे क्या करना है, प्लस करना है। क्या करना है, कॉम्पोनेंट डिविडेंडो में क्या करना है, प्लस करना है, मींस a प्लस बी प्लस ए माइनस बी। सिमिलरली ये साइड भी वही करेंगे, ये साइड भी वही चीज करना है, ठीक। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x प्लस वाई डिवाइड बाय x माइनस वाई, ठीक। अब बताइए b से b कट गया, और देखिए ये माइनस a है तो प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा, माइनस a प्लस से ये खत्म, ये माइनस में है प्लस में मींस 2b मींस 2b बाय 2a क्या आ गया मेरा, x प्लस वाई बाय x माइनस वाई, ठीक है, x माइनस वाई। 2 कैंसल, b बाय a ये आ गया मेरा, बताइए b बाय a ये आ गया, तो a बाय b मेरा क्या आ जाएगा, बताइए a बाय b क्या आ जाएगा, x माइनस वाई बाय x प्लस वाई, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। अगर ये देखिए इसको एक बार नीचे वाले टर्म से प्लस कर दें और इसको डिनोमिनेटर में एक बार नीचे वाले टर्म से माइनस कर दें, तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लग रहा है इसमें। तो ऐसे ही इसमें भी, क्योंकि हमको a बाई बी का आंसर निकालना है, a बाई बी का आंसर हमको निकालना है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर इसको इससे एक बार प्लस करना है, इसको नीचे में एक बार इससे माइनस करना है, देखिए आ गया, ठीक है। तो बताइए ये कट के b बाई ए आ गया, ठीक है, और b बाई ए का वैल्यू ये आ गया, मीन्स अब a बाई बी ये आ गया, a बाई बी ये आ गया, मीन्स a बाई बी ये आ गया, और यहाँ b बाई आया था तो इसको पलट दिए तो a बाई बी आ गया, मीन्स ये आ गया मेरा आंसर, ठीक है। चलिए तब अब कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो से रिलेटेड क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है ना। चलिए आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन को देखिए और ट्राई कीजिए। क्वेश्चन आपका है कि कॉसेक, क्वेश्चन देखिए वहां पर, क्वेश्चन देखिए कि क्वेश्चन आपका है कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल्स टू डिवाइड बाय कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल्स टू 7 है। तो फाइंड हमको क्या करना है, फाइंड हमको करना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 डिवाइड बाय 4 साइन स्क्वायर माइनस 1, ठीक। तो हमको फाइंड करना है साइन स्क्वायर 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 डिवाइड बाय 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो क्वेश्चन देखिए, पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए, क्वेश्चन देखिए, पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए, ठीक है ना। अब बताइए यहाँ हम कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो नहीं लगा सकते हैं, बताइए तो यहाँ ये 1 हो जाएगा मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ 1 हो जाएगा, ठीक है। अब बोलिए कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा को ये माइनस करेंगे इस टर्म से, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगा रहे हैं इस क्वेश्चन पर, ठीक है।
कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा रहे हैं तो माइनस करेंगे इससे, माइनस कॉसेक थीटा हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, और ये माइनस खुल के क्या हो जाएगा प्लस कॉट थीटा हो जाएगा, डिवाइड बाय ये प्लस ये प्लस ये, ठीक है, ये प्लस ये मीन्स कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ठीक है, माइनस कॉट थीटा, ये सॉरी प्लस में है ऊपर, ये प्लस है, ठीक है, प्लस में, ठीक है। अब बताइए कॉट थीटा कट गया, कॉसेक थीटा कट गया, ठीक है, क्या बच जाएगा बताइए। तो सेम कंडीशन इधर भी करना है, मीन्स 7 से माइनस करना है, 7 से प्लस करना है इस साइड भी, ठीक है, जो काम इधर किए वो काम इधर भी करना है, ठीक है। अब क्या आ जाएगा, cot थीटा 2 cot थीटा बाय 2 cosec थीटा बाय क्या आ जाएगा 6/8 मीन्स 3/4, ये कट गया, ठीक है। अब बताइए cot थीटा क्या होता है, cot थीटा क्या होता है बताइए। तो cot थीटा cos थीटा बाय, नहीं छोड़िए, डायरेक्ट कीजिए, ठीक है। बताइए आपको हमने बताया था कि cot थीटा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं cosec थीटा बाय क्या बताइए sec थीटा, ठीक है, और जो cosec थीटा है नीचे उसको cosec थीटा लिख सकते हैं, ठीक है, 3/4 यहाँ है। तो बताइए cosec थीटा कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 1/sec थीटा, क्या हो जाएगा cos थीटा, ठीक है। तो cos थीटा मेरा क्या आ गया, cos थीटा मेरा आ गया 3/4। कोई दिक्कत यहाँ तक, देखिए तो समझिए तो कोई, ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कंपोनेंडो डिविडेंडो का हमने ये यूज किया है। एक बार इससे नीचे वाले को माइनस किए हैं, एक बार इससे नीचे वाले को प्लस किए हैं। चाहे आप ऊपर प्लस कर सकते हैं, जैसे आप ये भी कर सकते हैं कि cosec थीटा प्लस cot थीटा प्लस ये प्लस ये भी कर सकते हैं, या फिर अगर ऊपर प्लस करते हैं इससे तो नीचे इससे माइनस करना पड़ेगा, अगर इससे ऊपर माइनस करते हैं तो नीचे प्लस करना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। cos थीटा ये आ गया 3/4 मीन्स आपका P3 आ गया और H4 आ गया मीन्स आपका B क्या है बताइए। तो 16 - 9 हो गया √7, P मेरा √7 आ गया, मीन्स H आ गया, P आ गया, B आ गया। तो अब वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। वैल्यू जब यहाँ पुट करेंगे तो साइन क्या होता है P/H, तो मीन्स √7 7/H क्या है H4 मीन्स 16 मीन्स ये कट के 4 जा मीन्स 7/4 यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं, 7/4 + 5 डिवाइड बाय, यहाँ भी 7/4 हो जाएगा, यही है 7/4 - 1, ठीक है। तो 4 ठीक है, तो यहाँ मेरा क्या हो जाएगा 4 तो खत्म हो जाएगा, क्या अगर 20 + 27 ऊपर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 4 × 1 = 4 मीन्स यहाँ 3 आ जाएगा, तो 27 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो बताइए किन बच्चों का ये आता है, जो इसका आया है आंसर ऑप्शन देख लीजिए और टिक मार दीजिए, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही छोड़ते हैं और आगे आपको हम और क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाएंगे। अभी कम से कम हम आपको 500 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करवाएंगे। और ये मैं आपको बोल चुका था कि इनसे जितना मैं पढ़ाऊंगा उनसे बाहर कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं। तो ठीक है, धन्यवाद। चलिए।